स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउन विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. The cross-sectional area of the tap is 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is steady. The cross-sectional area of the stream 0.15 meter below the tap. तो इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. देखो, जैसे ये टैप है, मान लो यहाँ से टैप खोल दिया, पानी कितना तेजी से बाहर आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से. यहाँ से टैप खोला, पानी बाहर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से. और इसका एरिया भी दे दिया था कि 10 to the power-4 मीटर स्क्वायर लेना है. फिर जैसे ये 0.15 मीटर नीचे गया तो इसका एरिया ए है और वेलोसिटी मान लो कि वी है. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पर 0.15 मीटर जब पानी बह के नीचे आएगा इस तरह से, तो इस तरह से जब पानी बह के नीचे आएगा तो यहाँ पर उसका कितना एरिया बनेगा, स्टेडी फ्लो यहाँ पर लेना है. तो तुम चाहो तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो और वही एक्चुअल में बर्नौलीज प्रिंसिपल भी है ना. तो उसी को हम अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं. तो या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कोई करना चाहे तो उससे भी कर सकता है. तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर हम सपोज करो कि पानी का एक एलिमेंट डेल्टा एम हम ले लिए और ये डेल्टा एम सपोज करो यहाँ पहुंच गया. ठीक है, और इसको हम मान लिए रेफरेंस लाइन. ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ए भी नहीं लिखते हैं, 1 2 लिख देते हैं. तो टोटल एनर्जी जो 1 पे होगा फ्लूइड का, उसको इक्वल कर देते हैं टोटल एनर्जी जो 2 पे होगा फ्लूइड का. तो ए पर उसके पास रेफरेंस लाइन से वो एच हाइट ऊपर है. तो एक तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट 1 और दूसरा कुछ वेलोसिटी भी है. तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब जैसे ये रेफरेंस लाइन पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो रहेगा. मान लो v2 वेलोसिटी है. ठीक है, इतना समझ में आया. अब तुम यहाँ से देखो कि जो डेल्टा एम है वो तो कैंसल हो जा रहा है. तो क्या बच रहा है, जी एच प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2. ओके, अब इसको आगे बढ़ाओ और यहाँ से तुम v2 निकाल लो, क्योंकि v1 पता है, h पता है. तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh प्लस v1 स्क्वायर का रूट. वही तुम्हारा आ गया यहाँ पे, वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला टाइप का आया ना. और 2 इंटू जी का वैल्यू 10 है और हाइट बोला था 0.15 मीटर नीचे आने प्लस v1 स्क्वायर 1 था. तो ये हो गया तुम्हारा 1.5 इंटू 3 प्लस 1. 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा. मतलब कि ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमको एरिया चाहिए था. तो अब हम लगाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. तो हमको क्या चाहिए, a2 चाहिए. तो a2 इज इक्वल्स टू a1 v1 डिवाइडेड बाई v2. a1 एरिया कितना था 10 to the power-4, v1 वेलोसिटी कितना था 1 और v2 वेलोसिटी हम निकाले 2. तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 का पावर-4. ऑप्शंस क्या क्या था हम लोग का. ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, 5 इंटू 1 डेसिमल उधर बढ़ा देंगे. ये आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10 to the power-5. ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा. थैंक यू.